अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सदर सद्दाम हुसैन एक दफ़ा रात को इराक की सरहदों पर गश्त कर रहे थे। बहुत दूर एक बस्ती नज़र आई। सद्दाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि चलो इस बस्ती में चलते हैं, लोगों की खबर लेते हैं। साथियों ने यह सुना तो बहुत रोका कि रात काफ़ी हो चुकी है, हम नहीं जानते कि कौन सा दुश्मन आपका यहाँ पर मौजूद हो। मगर सद्दाम हुसैन ने फिर भी इसरार किया तो ये लोग बस्ती की तरफ चल पड़े। यहाँ पहुँचे तो एक घर के अंदर दस्तक दी। एक शख्स ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने सद्दाम हुसैन को देखकर हैरान हो गया। इनके हाथ चूमने लगा। खुशी के मारे इसकी आंखों में आंसू आ गए। यूं एक घर से मोहल्ला और मोहल्ले से बात पूरे इलाके तक पहुंच गई। पूरा इलाका यहाँ पर जमा हो गया। ये लोग सद्दाम हुसैन से हाथ मिलाते और खुशी से झूम जाते। सद्दाम हुसैन ने पूछा कि आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं? लोगों ने कहा कि नहीं, हम बहुत खुश हैं, हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं। सद्दाम हुसैन ने कहा कि बस मेरे लिए दुआओं की दरख्वास्त है, क्योंकि जब तक मैं जाग रहा हूँ इस वक्त तक आप लोग चैन से सो सकते हैं, लेकिन जब मैं चला गया तो तुम कभी भी चैन से सो नहीं पाओगे। तारीख गवाह है कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इसके ये अल्फाज बिल्कुल सच साबित हुए, क्योंकि जब सद्दाम हुसैन जिंदा था तो इराक, शाम, यमन, बल्कि यूं कहें कि पूरा अरब सुकून की नींद सोता था और सुकून की नींद उठता। मगर अचानक इसके दुश्मन ने अंदर ही अंदर ऐसी महारत से इसके खिलाफ बगावत करवाई कि पूरे अरब ने यूरोप का साथ देकर सद्दाम हुसैन को दुश्मनों के सामने बिल्कुल अकेला कर दिया। जिसके बाद अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई कर दी और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। और इस फांसी के बाद इराक के साथ साथ शाम, फ़लस्तीन, लीबिया, अफगानिस्तान कोई भी महफूज नहीं रहा। आज शाम जल रहा है, सऊदीया के अंदर बगावत है, यमन के अंदर जंग है, फ़लस्तीन में जुल्म, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी देखो मुसलमानों पर जुल्म है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब तक सद्दाम हुसैन जिंदा था इस वक्त अरब के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन अरब का मुजाहिद था। सद्दाम हुसैन का ये मुजस्मा गिराने वाला शख्स आज रो रो कर ये कह रहा है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। हम एक सद्दाम को ख़त्म करने निकले थे कि यह हमारा दुश्मन और जालिम है, पर आज ऐसे हज़ारों सद्दामों ने हमें अपना गुलाम बना रखा है और हमें सद्दाम हुसैन से आज़ाद करवाने वाला अमेरिका हमारे ही मुल्क पर बमबारी करके इसे तबाह करके हमारी नस्ल कुशी करने के बाद हमें दुनिया में कई दहाइयाँ पीछे छोड़कर कहीं पर चला गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर तकरीत इराक के अंदर पैदा होने वाले पैदाइश से पहले ही यतीम बच्चे जिसका बचपन इंतहाई मुश्किल और महरूमी के अंदर गुजरा, मुल्क के ऐवान सदर तक कैसे पहुंचा और इसके 24 साल दौरे हुकूमत को ख़त्म करना आखिरकार अमेरिका और इसराइल की ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी? उन्होंने अपने 24 लीटर खून से कुरान करीम का नुस्खा क्यों लिखवाया? आइए जानते हैं सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो कि यकीनन आप आज से पहले बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को पैदा हुए। बाप का साया सर पर ना होने की वजह से इनका बचपन इंतहाई मुश्किल और मुफलिसी के अंदर गुजरा। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के साथ रहने लगे, जो कि इराकी फ़ौज के अंदर अफसर थे। और इस वक्त बरतानिया की मुसल्लत की गई हुकूमत, जिसके हुक्मरान किंग फैसल अव्वल थे, इसके सख्त खिलाफ थे। कई बार इस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करने पर इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सद्दाम हुसैन के मामू की तरबियत का असर था कि वो भी इन मुजाहरों के अंदर शामिल हो गए और कम तरीन उम्र के अंदर इसी वजह से 6 माह की सज़ा भी काटी। इन्हें बाकी नौजवानों की तरह शबाब, शराब की बजाय किताबें पढ़ने का और शिकार का शौक था और अपने पैसे जमा करके तारीख की किताबें खरीद कर वो इसको पढ़ा करते। 1958 यानी 1958 के अंदर उन्होंने अपनी चचाजाद से शादी कर ली, जिससे उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। 18 साल की उम्र के अंदर वो बास पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल हो गए। 1958 यानी 1958 के अंदर इस बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आखिरकार इनकलाब आ गया और इस बादशाहत का खात्मा हो गया, जिसके बाद इससे भी जालिम हुक्मरान अब्दुल करीम कासिम की हुकूमत आ गई, जो कि कम्युनिस्ट सोच का मालिक था। यानी लोगों की हर एक सोच और वसाइल पर सिर्फ इसकी पॉलिसी का कंट्रोल हो, फिर चाहे लोग इसको पसंद करें या ना करें। यह डिक्टेटर सोच का मालिक था। कुछ अरसा बाद अब्दुल करीम कासिम का एक दोस्त तकरीत शहर के अंदर कत्ल हो गया और इसका इल्ज़ाम सद्दाम हुसैन पर लगाया गया। इन्हें इस इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार तो किया गया, मगर सबूत नाकाफ़ी होने की वजह से छोड़ दिया गया। इस रिहाई के कुछ ही अरसा के बाद सद्दाम हुसैन को इसकी बास पार्टी की हाई कमान ने बगदाद शहर के अंदर बुला लिया और वहाँ पर इन्हें सदर अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने का मिशन सौंपा गया। और इस मकसद के लिए सद्दाम हुसैन ने फौजी तरबियत हासिल की, जिसके अंदर ख़ास तौर पर रिवॉल्वर और मशीन गन को ठीक निशाने पर मारने की खसूसी महारत शामिल थी। सद्दाम हुसैन ने अपने 5 साथियों के साथ जनरल कासिम पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया और वो कई दिन तक सदारती महल के इर्द गिर्द घूमते और रास्तों का जायजा लेकर प्लान बनाते रहे कि किस तरह से हमला किया जाए और किन किन रास्तों से फरार हुआ जा सकता है।
7 अक्टूबर 1959 की सपहर को सद्दाम हुसैन ने अपनी मशीन गन का रुख सदर कासिम की कार की तरफ किया और फायर खोल दिया। 2 गोलियां सदर कासिम को लगी मगर वो बच गया। जवाब में बॉडीगार्ड भी फायर खोल चुके थे, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन का एक साथी मारा गया, जबकि एक गोली सद्दाम हुसैन की टांग पर लगी। अब जाहिर है कि वो गिरफ्तारी के खौफ से किसी अस्पताल के अंदर नहीं जा सकते थे, लिहाजा पार्टी के एक साथी ने रेजर ब्लेड से सद्दाम के जख्म के इर्द गिर्द गोश्त को काटकर कैंची से गोली निकालकर पट्टी कर दी। जबकि हुकूमत ने इस हमले के बाद मुल्क की सरहदें सील कर दी थी और जगह जगह पर छापे मारने शुरू कर दिए थे, लेकिन सद्दाम हुसैन ने बेस बदला और किसी तरह से बगदाद से निकलने में कामयाब हो गए। दरियाए दजला के किनारे चलते चलते सद्दाम हुसैन अपने शहर तकरीद पहुंचे और रास्ते में सद्दाम हुसैन का टकराव एक पुलिस ऑफिसर से भी हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन ने घबराने की बजाय बड़े तहम्मुल से तमाम सवालों के जवाब दिए। जब पुलिस ऑफिसर ने इनसे शनाख्ती कार्ड मांगा तो इन्होंने जवाब दिया कि हम तो बुद्धू लोग हैं, हमारे पास भला शनाख्ती कार्ड कहाँ से आए। और पुलिस वाले ने इस बात पर यकीन भी कर लिया, वरना शायद ये सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। अब चलते चलते सद्दाम हुसैन को रास्ते के अंदर दरिया को पार करना था, लेकिन ये सर्दियों के दिन थे, ये क्योंकि शाम का वक्त था और तमाम कश्तियां चलना भी बंद हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने अपने कपड़े उतार कर एक गांठ की शक्ल के अंदर अपने सर पर बांध लिए और खंजर अपने दांतों के अंदर दबाकर दरिया दजला के अंदर छलांग लगा दी। इस दौरान वो काफ़ी जख्मी भी हुए, लेकिन फिर भी तैरकर दरिया को पार कर लिया और आखिरकार अपने गाँव पहुँच गए। सद्दाम हुसैन ने अपनी माँ और अपने सौतेले बाप को तमाम तफसीलात बताईं और ये सुनकर सब ने यही बेहतर समझा कि अब सद्दाम हुसैन का इराक के अंदर रहना ठीक नहीं, बल्कि इनको शाम भेज दिया जाए। दरअसल शाम के अंदर ही बास पार्टी का हेड ऑफिस था और वहाँ से सद्दाम हुसैन को बुलावा भी आ चुका था, लिहाजा दमिश्क में बास पार्टी के सरबराह मिकाइल अफलक ने सद्दाम हुसैन को वेलकम किया और यहाँ से इन्हें अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए मिस्र भेज दिया, जहाँ पर सद्दाम हुसैन ने लॉ की डिग्री मुकम्मल की और इसी दौरान इनकी मुलाकात अमरीकी CIA से भी हुई। काहिरा के अमरीकी सफारत खाने के अंदर कई बार इनका आना जाना लगा रहता। 25 फरवरी को इन्हें इराक के अंदर मौत की सज़ा सुना दी गई। सद्दाम हुसैन ने काहिरा के अंदर ही बास पार्टी को इकट्ठा किया और इसी दौरान फरवरी 1963 के अंदर जनरल अब्दुर्रहमान आरिफ ने कासिम का तख्ता उलटकर इसे कत्ल कर दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन इराक वापस आ गए। 4 सितंबर 1964 के अंदर बास